हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा। हम लोग क्या कर रहे थे? पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे और पॉलिनोमियल चैप्टर में अब हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किए उसमें हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया, मतलब एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और देन वाई की वैल्यू हमें मिली और उसके बेस पे हमने ग्राफ बनाए। लेकिन यहाँ पर हम x की वैल्यू भी सॉल्व करके लाएंगे और y की वैल्यू भी सॉल्व करके ही आएगी। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं, जिसमें से एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है एलिमिनेशन मेथड, देन फॉर्मूला मेथड। तो ये सारे मेथड आपके सिलेबस में है। तो आज हम पहला स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है। तो देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो क्वेश्चन लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको आप ले लें इक्वेशन 1। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन 2। ओके, अभी इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये नाम के जैसा ही है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी की जगह पे किसी को रखना, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की कोई एक वैल्यू लाएंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पर तो आपके दोनों इक्वेशन ही काफी इजी है। नहीं तो हम ये देखते हैं कि किस इक्वेशन से वैल्यू निकालें, कैसे, मतलब अच्छा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फिलहाल हम इसमें देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 में क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 14 और y को इधर ले आए, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये x की वैल्यू आ गई y के फॉर्म में, 14 माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दें और इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें से हमने इक्वेशन 3 बनाया है उसमें हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, जो दूसरा इक्वेशन बचेगा उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमने ये जो इक्वेशन 3 बनाया है वो कहाँ से बनाया, इक्वेशन 1 में से बनाया। तो अब हम इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x के प्लेस पे 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो वहां पर माइनस वाई। मैंने क्या किया, x के प्लेस पे 14 माइनस वाई रखा, देन ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या हो सकता है, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस 14 विल कम अदर साइड। ये जब इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 10। तो ये मिल गया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10/2, देन y इज इक्वल टू 5। तो ये तो मिल गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस y है, तो y के प्लेस पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5। तो यहाँ पे 5 रख दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 9 मिल गई और y की वैल्यू मिल गई 5। तो फिर हम आंसर लिख दें यहाँ पे, आंसर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया, इजी है। और अगर कुछ डाउट है तो हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो हम सोल्यूशन ये इक्वेशन लिख दें। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और ये क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 3 मिलने वाला है। तो यहां से इक्वेशन 3 क्या मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s, या इसको 3 ले लें, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, s के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस टी को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने सारे मल्टीप्लीकेशन हमें करने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, या फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ क्या होने वाला है। देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 प्लस टी से, प्लस 3 मल्टीप्लाई टी, तो ये आ गया 3t, और बाय 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, ये 6 तो है ही। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2t, देन 3t बाय 6 इज इक्वल टू 6। यहां से ये हो गया 3 प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, ये 6 से ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 6 6 36। अब यहां से हम लिख सकते हैं 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, मतलब 5t इज इक्वल टू 30। अब यहां से हमें क्या मिलने वाला है, t की वैल्यू मिलने वाली है, तो t इज इक्वल टू आ गया 30 बाई 5, दैट इज 5 6 जा 30 ना, हाँ, तो t इज इक्वल टू 6। ओके, अब ये जो t इज इक्वल टू 6 है, ये हम कहा सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिख देती हूं मैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू मिल गया आपको 9। तो यहाँ से हमने t और s को फाइंड कर लिया। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे आंसर हैं। तो ऐसा कब होता है, इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.2 किया था उसमें हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू अगर c1 बाई c2 आता है, तो इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो 2 लाइन बनती है वो कोइंसाइड होती है। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कुछ वैसी ही कंडीशन है। तो एक मेरे को आपको एक मतलब सलाह बोल लीजिए, एडवाइस बोल लीजिए, मुझे देना है कि जब भी आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहले आप रफ में ऐसा कोशिश करें कि वो जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी वो देख लें कि यहाँ पे ये कंडीशन कहीं ऐसा तो नहीं है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा, वरना क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है और आपको ये पता नहीं, आपने ये चेक नहीं किया और आप उसको सॉल्व करने बैठ गए, तो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर आप परेशान होंगे कि मैंने रॉन्ग कर दिया, उसको बार बार चेक करेंगे और फिर उसमें आपका टाइम बहुत ही खराब होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 जो हमने 3.2 एक्सरसाइज में सीखा हुआ है वो एक बार रफ में करके देख लेंगे कि इसका आंसर आने वाला है कि नहीं। आंसर कब आएगा, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। अगर ये कंडीशन है हमारे पास इक्वेशन में, इट मीन्स वहां पे एक x और y की वैल्यू आएगी, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसके बाद हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आपको और सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो देखो इक्वेशन नंबर 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि a1 बाई a2 अगर मैं करती हूँ यानी 3 बाई 9, तो 3 बाई 9 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बाई 3 आ गया। ओके, देन यहाँ पर माइनस वाई मतलब माइनस 1 बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1 बाई 3। यहाँ पे देखो 3 बाई 9 है यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 1 बाई 3। यानी हमारी कंडीशन कौन सी आने वाली है यहाँ पे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और इसमें क्या हम लिखेंगे, इट इज कंसिस्टेंट बट इट हैज मैनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व अगर करेंगे भी तो आंसर तो हमारा आना नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधे क्या करें, वो कंडीशन लगा दें और लिख दें। तो हम क्या करेंगे, इसको a1 by a2 is equal to 3 by 9, then b1 by b2 is equal to क्या है, माइनस 1 by 3, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 by 3, और c1 by c2 is equal to हम लिख देंगे 3 by 9। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, c1 by c2 भी आ गया आपका 1 by 3। तो हम क्या लिखेंगे, Therefore, या फिर पहले कंडीशन आप लिख लें, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। Therefore, in given equations we have क्या लिखेंगे, in given equation we have infinite real values। We have infinite real values of x and y। ओके, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मतलब x और y के इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे। तो इनफाइनाइट वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, कौन सा फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को एक अदर मेथड से क्या कर सकते हैं, जैसे हमने किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे और फिर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो हमारा ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई, या फिर आप y की वैल्यू निकालिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3। वो 3x माइनस 3 को हम जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ना दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएगा और वेरिएबल कुछ आएगा ही नहीं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर हम तब हम वहां पे डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा कि इन दिस इक्वेशन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन वहां लिखने से अच्छा है कि आप ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें कि ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब मैं वापस इक्वेशन ना लिख के यहीं पे इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर देती हूँ। तो यहाँ देखो हम थोड़ा ये डेसिमल वाले क्वेश्चन से आपको थोड़ा ध्यान देना है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाएंगे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 से ही इक्वेशन 3 बनाएं, आप इक्वेशन 2 से भी इक्वेशन 3 बना सकते हैं। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से जब मैं 3 बनाऊंगी तो क्या लिखूं, 0.2x इज इक्वल टू 13, ये इधर आ जाएगा 0.3y। ओके, अब यहाँ से जब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू, तो अब जब हम किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो ये x के साथ जो ये 0.2 है इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 माइनस 0.3y बाय 0.2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये चीज आप समझ लिया ना, क्योंकि ऐसा हमने अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें x के पास कोफिशिएंट सिर्फ 1 था, तो हमारे लिए बिल्कुल आसान था सब काम। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ x अकेला रहेगा, x इज इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में। substituting value of
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.4 लिखा है और x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 13 माइनस 0.3y बाय 0.2। ओके, उसके बाद प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये 0.24 है और ये 0.2 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2। अब हम क्या करेंगे, इस 0.2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 0.3 y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अच्छा, यहाँ जो हम कर रहे थे ये क्वेश्चन सॉल्व, तो इसमें देखो ये 0.2 आ गया और 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये डेसिमल में मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम एक अलग तरीके से कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो आप देखिए। यहाँ लिखा था 0.4 और यहाँ लिखा था क्या 0.2। तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ। अगर यहाँ डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट होते और यहाँ सिर्फ 1 डिजिट होता, उस कंडीशन में हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल नहीं कर पाते इतना आसानी से। फिर उसके लिए हमें कुछ और प्रोसेस करना पड़ता, वो हम आगे कभी किसी के टाइम पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया हमने, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। 13 माइनस 0.3y, ये 13 था, हाँ अरे ये 13 नहीं था, ये 1.3 था, 1.3, दिस इज 1.3। देखो यहाँ पे 1.3 है ना, ये 1.3 था। ओके, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6.2, 2.6 माइनस 0.32 जा 6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू आ गया 2.3। ओके, अब इसको उधर लेके जाएं और y को यहाँ रहने दें, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 0.1y आएगा आंसर ऐसा। 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.1y आ गया, और यहाँ पर 2.6 में से जब आप 2.3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 0.3। ओके, क्योंकि देखो 6 माइनस 3 इज 3 और 2 माइनस 2 इज 0, और माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.6 बिगर नंबर है और उसमें माइनस का साइन है। ये सब चीजें आपको तो पता ही होंगी, लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कराती हूँ। अच्छा, यहाँ से अब y निकाल लें, y 0.3 बाय 0.1, अगेन ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3, और इस y की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन इक्वेशन 3। तो लिख दें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, और y के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है, बाय 0.2। इसको सॉल्व कर दें तो 1.3 माइनस 0.33 9 बाय 0.2। अब आप जब 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4। जिन बच्चे, अगर कोई बच्चा भूल गया है सब माइनस करना, मैं उनके लिए यहाँ बता देती हूँ। देखो 1.3 में से 0.9 हम कैसे माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 13 माइनस 9 इज 4, और ये हो गया 0 माइनस 0 इज 0, और ये तो डेसिमल आएगा ही, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.4। तो यहाँ पे 0.4 आ गया, और ये प्लस में आएगा क्योंकि जो बिगर नंबर है वो प्लस में है। तो यहाँ आ गया 0.2, अगेन माइनस, ये पॉइंट कैंसिल, और ये आ गया 2, तो x हमारा आ गया 2। तो समझ गए आप लोग कि कैसे किया है हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, देन √3x माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन को वापस हमें लिखना है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया, एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से हम कहीं से भी इक्वेशन 3 रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इस बार हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाते हैं। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि इसमें आपको 2 से ही बनाना है, ये आपकी मर्जी है कि आप 1 से इक्वेशन 3 बनाइए या 2 से बनाइए। तो इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाया था, तो यहाँ हम थोड़ा चेंज करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाएंगे, ताकि आपको दोनों इक्वेशन से समझ में आए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इक्वेशन 2 से हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप इक्वेशन 3 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे √3x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस √8y। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो √8 बाय √3y, ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। इस इक्वेशन 3 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस बार इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ओके, अब इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, √8 बाय √3y, देन √3y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, √16। तो यहाँ आएगा √16 बाय √3, √16 बाय √3y, देन प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको, √2 को √8 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 से इस √3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसा होगा, √16y प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आएगा 3y इज इक्वल टू, ये √3 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो खत्म हो जाने वाला है। अब ये √14 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये आ गया 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे 4y प्लस 3y इज 7y, 7y इज 0, सो y इज 0 बाय 7, इट मीन्स y इज 0। तो y की वैल्यू तो 0 आ गई। अब उस 0 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 3 में। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, √8 बाय √3। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 0, बिकॉज y की वैल्यू तो अभी हमने 0 फाइंड किया। तो ये तो आपको मालूम ही है कि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सबको 0 बना देता है। तो यहाँ से x हमारा आ गया 0 और y भी हमने 0 फाइंड किया था, ये हमारा आंसर है। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2 एंड x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, तो पहले तो हम इसे नॉर्मल बनाएं। वैसे सॉल्व हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा, तो मुश्किलों में तो हमें जाना नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे नॉर्मल कर लेंगे और फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल करने से मेरा क्या मतलब है वो अभी आप समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2। अब क्या कर दूं इसको मैं, इसको नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना है, ये 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को इस 2 से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये हो जाएगा 3 3 9x, 5 2 10y बाय
3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2। इसे हम सिंप्लीफाई और कर दें तो ये आएगा 10y इज इक्वल टू -12 और ये हमारा हो गया नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ऐसे ही हम ये जो इक्वेशन 2 है इसको लिख लेते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 3 को y से मल्टीप्लाई करो, देन डिनोमिनेटर में 6 आ गया और ये आ गया 13/6, ये कैंसिल हो गया तो हमारा जो एक और नॉर्मल इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इसको आप दे देना इक्वेशन 2। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा भी हम सॉल्व करते आए हैं। तो इस बार कहाँ से बनाना है इक्वेशन 3? इस बार भी हम 2 से ही बना लेते हैं या 1 से बना लेते हैं, जहां से आप बोले 1 से बना लेते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 1 क्या है 9x इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये -12 है और यहां से लेकिन ये होगा, हम इक्वेशन 2 से बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 9 लिखा है ना, तो ये हमारे तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस ये 3y इधर आ जाएगा तो -3y और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y/2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन, इसको हमने कहां से बनाया है 2 से बनाया है ना, तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो 9 x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y/2 और फिर हम लिखेंगे -10y इज इक्वल टू -12। ओके, ये समझ में आ गया ना आपको, x की प्लेस पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 9 जा कितना होता है 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 11 117 माइनस 9 3 जा 27y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये 27y माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -20y इज इक्वल टू, ये 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आपको पता ही है, 24 आ जाएगा। अब ये 117 को उधर लेके जाएंगे और इन दोनों को यहाँ हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा -47y इज इक्वल टू -24, ये इधर आ गया 117 तो -47y इज इक्वल टू, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है तो 7 8 9 10 11 और 2 1 3 1 4 हो गया और ये 1 आ गया, माइनस में आएगा ये भी क्योंकि दोनों माइनस में है। अब 47 3 जा क्या होता है 141 होता है, जब मल्टीप्लाई करके देखो 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12 और 13 14, हाँ तो 47 3 जा आ जाएगा आपका 141। तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर दें और y इज इक्वल टू लिख दें 141/47 और इसको 3 जा लेते हैं। तो यहाँ से हमें y कितना मिल गया, y मिल गया 3। अब इस 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन 3 में, तो इसको फिर मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग substituting value of y in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, यहाँ पे 3 लिख दो, 3 आया ना, हाँ 13 माइनस 3/2 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9/2 तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज 4/2 तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो आंसर क्या आया, आंसर मिला हमें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए कि कभी भी अगर फ्रैक्शन में होता है या कॉम्प्लिकेटेड वे में रहता है क्वेश्चन तो उससे पहले आप सिंप्लीफाई करिए, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो 1 के जो सब क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 तक ये हमने सॉल्व कर लिया है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।